हेलो किड्स, चोको एप्पल किड्स में आपका फिर से स्वागत है। पहले की वीडियो में आपने हमसे सीखा स्वर, फिर सीखा व्यंजन। अब आते हैं हम लोग मात्राओं की तरफ। जो स्वर होते हैं उनकी कुछ मात्राएं होती हैं, तो हम लोग पहले मात्राएं सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मात्राएं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं मात्राओं की तरफ। ये है स्वर। अब इन्हीं स्वरों की मात्राएं होती हैं। इन स्वरों की मात्राओं से ही हम लोग हिंदी को एक नया रूप देते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे अनार, अनार। आ आ आ आ की एक स्टैंडिंग लाइन खींच करके मात्रा होती है, जिसमें आम, आम, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से मात्रा होती है। तब आम। ई ई ई की क्या मात्रा है? इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन और लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे, जैसे ये देखिए मात्रा लगी हुई है। मिला, मिला। ठीक है ना? इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। या फिर लिखना, अगर लिखना लिखे, ये देखिए ऐसे, लिखना। ठीक है, उसमें भी हमने छोटी की मात्रा लगाई है। फिर ये है बड़ी, ई की मात्रा इस तरफ से लगेगी, यानी कि राइट हैंड की तरफ से ऐसे ऐसे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो छोटी ई की मात्रा है हमारी, वो लेफ्ट हैंड की तरफ से जाती है, और जो बड़ी की मात्रा है वो राइट हैंड की तरफ से जाती है। इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरफ से छोटी की मात्रा है और किस तरफ से बड़ी की मात्रा है। फिर आता है उ, उ, ये छोटा उ। छोटे उ की मात्रा ये इस तरीके से, ये उ, छोटा उ, 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 उ से कुली, कुली, कुर्ता, कुर्ता। ठीक है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा निकल रही है। छोटे ऊ की मात्रा हमारी इस तरीके से यूं करके लगेगी। फिर आता है ऊ, बड़ा ऊ। इसमें हमें आवाज खींचनी पड़ रही है, बड़ा ऊ स्वर निकल रहा है। ऊ की मात्रा ऐसे नीचे की तरफ डाउन जा करके ऐसे ऊ नीचे लगती है, जैसे चूरन, चूरन, चूरन। तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। फिर आता है री की मात्रा। री की मात्रा नीचे की तरफ ऐसे लगती है, यूं, जैसे कृष्ण। कृष्ण ने, ये देखिए छोटा सा री लगा हुआ है। री। पृथक, पृथक, पृथक में भी री। इसी तरीके से जब री आता है तो री इस तरीके से नीचे की तरफ लगता है, जैसे ये लगा हुआ है। फिर ये आता है आपका ए। ए की मात्रा ऐसे करके ऊपर की तरफ लगती है, ऐसे करके ऐसे, जैसे मेला, मेला, तेरा, तेरा। ओके, तो ये मात्राएं होती हैं ए की। फिर ये है ऐ। ऐ की मात्रा 2 लगाई जाती हैं, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, जैसे कैमरा, कैमरा। क में जो है आपकी ऐ की मात्रा लगी हुई, कैमरा। गैस,
गैस। देखिए ऊपर दोनों मात्राएं लग रही ना, गै, आई की मात्रा ऐसी, गैस। फिर यह है ओ, ओ में ऐसी मात्रा लगनी है, जैसे अ की मात्रा लगाई थी आ की, उसी में ऊपर की तरफ ये एक मात्रा और ऐड कर देनी है, तो हो जाएगी को, ऐसे। ए की मात्रा में सिर्फ ऊपर की तरफ लगा था, इसमें ऐसे लगेगा। ए की मात्रा में कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं थी, मगर ओ की मात्रा में एक स्टैंडिंग लाइन के साथ में ऊपर की तरफ मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया ओ की मात्रा। जैसे मोबाइल, मोबाइल, खोया, खोया। ठीक है। फिर ये आता है औ की मात्रा, औ की मात्रा, यानी कि इस तरीके से जैसे ओ की मात्रा बनाई थी सिंगल में, ऐसे ही इसमें डबल मात्रा ऊपर की तरफ लग जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए कौन, इसमें दो मात्राएं लगी, कौ, तभी औ की मात्रा निकली, कौन। पकौड़ा, इसमें भी देखिए औ की मात्रा निकल रही है कि नहीं है। और क्या हो सकता है, सरौता, तो इसमें भी औ की मात्रा निकली है। तो जब औ की मात्रा बहुत ध्यान से लगानी होगी, ए की, ओ की, ऐ की, औ की सब मिक्स हो जाती है, छोटी ई, बड़ी ई, इन सब की मात्राएं थोड़ी थोड़ी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कैसे लगनी है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए मात्राएं लगानी है। एक बार और रिवीजन करते हैं मात्राएं। औ की मात्रा क्या थी हमारी, कोई मात्रा नहीं थी। अब आता है आ, आ की मात्रा कैसे लगी थी, ऐसे, एक स्टैंडिंग लाइन। फिर आता है ई, ई की मात्रा कैसे लगी थी, लेफ्ट हैंड से, ऐसे। फिर आता है आपका बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड से, ओके। फिर आता है आपका ऊ, ऊ की मात्रा ऐसे। फिर आपका आता है ऊ की मात्रा डाउन। फिर आता है री, री की मात्रा ऐसे। फिर आता है ए, ए की मात्रा ये, आई। इसकी मात्रा ऐसे। फिर आता है ओ, इसकी मात्रा स्टैंडिंग लाइन के साथ में, ओ। इसकी मात्रा ऐसे। बच्चों, स्वर में दो वर्ण और होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा की मात्राएं, अंग में ये देखिए इस तरीके से मात्रा लगती है, सिर्फ केवल अनुस्वार लगता है,
और ये है आहा, और आहा में सिर्फ विसर्ग लगता है। अंग से बनता है अंगूर, संतरा, और आहा से बनता है नमः, प्रातः। तो सीखा बच्चों आपने कि मात्राएं कैसी होती हैं। स्वर की अ से लेकर के आहा तक की हर स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है, और उस मात्रा को व्यंजन के साथ मिला करके एक शब्द और शब्द से वाक्य बनता है। और वाक्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपने एक्सप्रेशन किसी के सामने डिस्क्लोज करते हैं, अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे मात्राओं के साथ में, व्यंजन के साथ में, स्वर के साथ में, तो आपको प्रैक्टिस के साथ में, पुनरावृत्ति के साथ में ये मात्राएं जल्दी ही आ जाएंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।